हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटोस इंस्टीट्यूट। मैं अब्दुल आदाब आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे जहां हम CUET 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज है हमारा चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसका PYQ सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। मेनली इसका PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले हमने जितने भी लेक्चर थे उसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखा था, और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ PYQ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है चित्रानुसार मुड़ा हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मुड़ा हुआ मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। चित्रानुसार एक मुड़ा हुआ तार धारा I प्रवाहित हो रही है, ये कैपिटल I होगा सिर्फ इसमें, प्रवाहित करता है एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र B रखा गया है। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये रहा क्या है, B है, जो कि कागज तल के लंबवत क्या होता है, ये बाहर की ओर होता है, जो कागज तल के बाहर की ओर है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दी। चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार पर बल की दिशा क्या होगी, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के साथ रिक्त स्थान पूर्ति की। देखो ये हमारे पास कोई कोई तार है, और इसके कारण जो हमें क्या है, बल निकालना। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर IBL। अब देखो ये आर है, और ये इसकी त्रिज्या भी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आर होगा। तो कुल लंबाई की अगर हम बात कर लें तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, देखो आर 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 कितना हो जाएगा, 4R। मतलब कुल लंबाई जो हम एल कंसीडर करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, 4R के। तो बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू आई की जगह तो कैपिटल आई रख दो, बी चुंबकीय क्षेत्र बी है, और लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो ये एफ का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, एफ 4 टाइम्स BIR, 4 टाइम्स IBR कर दो या BIR कर दो। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं कि क्या नाम है, इस पे बल की दिशा क्या होगी। बल की दिशा को कैसे निकालते हैं, बल की दिशा को निकालने के लिए हम लोग बल की दिशा को कैसे निकालते हैं, बल की दिशा को निकालने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। हम लोग इसके क्या नाम है डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा यूज कर लेंगे, या तो बाएं हाथ लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो, या दाएं हाथ की हथेली का नियम। हथेली का नियम क्या कहता है कि ये जो होता है हमारा, चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, और ये क्या नाम है, अंगूठा धारा की दिशा में होगी। तो ये हथेली जिस साइड धक्का देता है, धक्का देने की दिशा क्या होता है, उसके लगने वाले बल की दिशा। तो देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में, बाहर की ओर, बाहर की ओर। धारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर, तो बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा करेक्ट हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स BIR, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ना करके इसे नीचे की ओर कर देना, क्योंकि धारा इस डायरेक्शन में जा रहा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार ऑप्शन देख ले रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, हमारा ऑप्शन ही कर, ये वाला ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने अभी देखा यहाँ पे नीचे की ओर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन B C ये सब तो है ही ना, 4BIR ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऑप्शन में ही गिवन है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। हाँ, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है दो अनंत लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तार जिनमें धाराएं I1 एवं I2 है। ये धारा इस तरीके से है, I1, और ये क्या है, ये I2 है। निर्वात में D दूरी पर स्थित है। एक चालक का लंबाई L पर बल F दूसरे के कारण है। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या, हमें पता है कि एकांक लंबाई पे बल क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला याद हो तो म्यू नोट अपॉन क्या होता था, 4 पाई, ये होता था I1 I2 अपॉन D² और इंटू एल होता था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, F समानुपाती I1 I2 इंटू एल, यही तो कह सकते हो। तो देखना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला है एल के समानुपातिक इंटू I1 I2 से स्वतंत्र है, गलत हो जाएगा। दूसरा I1 I2 के समानुपाती में एल लंबाई से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। अच्छा ये हमारा, ये कह सकते हो ये I1 I2 इंटू एल के समानुपाती, तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सी के करेक्ट। लेकिन अगर यही कह दें कि एकांक लंबाई पे बल, तो ये F अपॉन एल भी हो सकता है, ये समानुपाती I1 I2। तो हमारा ऑप्शन अगर ये कहता ना एकांक लंबाई पे बल, तब ये होता। लेकिन एल लंबाई पर बल तो क्या हो जाएगा, एल के समानुपाती हो। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है एक वर्गाकार लूप जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, वर्ग है, ये कोई वर्गाकार है। चलो मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ वर्गाकार लूप का, ये हम एक वर्ग बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक वर्गाकार लूप जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है।
10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा, करंट आई से लिखते हैं इसको, ये 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। तथा 0.2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं, ये कह रहा है 0.2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के समांतर है। लूप के तल के क्या है, समांतर है। लूप तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लूप के तल के समांतर है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि देखो लूप के तल के समांतर है चुंबकीय क्षेत्र, अगर लूप के तल के समांतर है तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कह रहा है प्रभावी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अगर एम की वैल्यू रखे तो ये क्या होता है आई ए साइन आई ए, जहाँ एम की वैल्यू क्या होता है एन आई ए, यहाँ पे फेरों की संख्या 1 होगा तो सिंपली हम आई ए लेंगे, आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ए क्या लेंगे, इसका क्षेत्रफल, किसका, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा के स्क्वायर, और भुजा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2 मीटर लिखते हैं इसको भुजा को। तो टॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई की जगह रख दो यहाँ पे वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू बी कितना 0.2, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁴ इंटू 0.2, और साइन 90 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर इसे सोल्व करोगे तो 10 × 0.2 कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी की वैल्यू, तो बी आ जाएगा, तो सॉरी टॉ है ना, तो टॉ की वैल्यू कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल्स टू 10 × 0.2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में 32 ये कह रहा है वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र का तो स्रोत है किंतु चुंबकीय क्षेत्र का नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है, जो आवेश गतिमान हो। आवेश कैसा होना चाहिए हमेशा, जो गतिमान होगा वही क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। सीधी रेखा में चलने वाला आवेश, ये कह रहा है किसी स्थान पर शून्य गति का, अच्छा ये कह रहा है यह चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या नहीं है, तो जो आवेश रुका होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं होगा। तो ये कि किसी स्थान पर शून्य गति का स्थिर आवेश, शून्य गति का मतलब क्या है, ये रुका हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आवेश रुका हुआ है, जो आवेश रुका हुआ होता है वो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, हाँ लेकिन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न जरूर करता है। ठीक है, कोई भी आवेश अगर रखा जाता है तो उसके आसपास क्या होता है विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन अगर उसको गतिमान कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या हो जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पतले धारावाही चालक तार में किसी बिंदु पर प्रेरण द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान ये कह रहा है कोई पतला धारावाही चालक तार है और इसके किसी बिंदु पर, यहाँ पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें मान क्या होता है, शून्य होता है। ये कह रहा है विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत, अच्छा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी खोज किसने की थी, वैद्युत प्रवाह का चुंबकीय, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह होना चाहिए फिर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हाँ यही होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये गलत मिसप्रिंट हो गया, या वैद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव कह दो, बात सेम है। इसके बारे में बताया किसने था, इसके बारे में हमें किसने बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में, मतलब चालक तार में लंबाई कितना है उसकी, डीएल लंबाई के चालक में से आई धारा बह रही है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा। ये कह रहा है कि सपोज कर लो कोई डीएल लंबाई का चालक तार है, ये कोई डीएल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, इससे आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, या बायो सेवर्ट का सदिश रूप। हमें कुल मिला के बायो सेवर्ट का सदिश रूप हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर कैप, और यहाँ से आर कैप की वैल्यू क्या आ जाता है, वेक्टर आर अपॉन आर, आर आ जाता है। अगर यहाँ रख दोगे वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू, अगर सोल्व करना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा तो ऐसे ही रह जाएगा अपॉन, अच्छा आर स्क्वायर तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई में आर कैप की जगह हम क्या रख देंगे, आर वेक्टर अपॉन आर। तो अगर मैं इसे सोल्व कर दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, अच्छा ये देखो आई तो एक
अदिश रूप अदिश मतलब अदिश क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो सकता है, डीएल और आर। ये क्या हो, देखो ए बी साइन थीटा के फॉर्म में अगर लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, आई तो ऐसे ही छोड़ दो, डी एल क्रॉस आर, और अपोन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर की क्यूब। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आई स्क्वायर है, यहाँ देखो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई डी एल अपोन में आर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, अपोन में आर है तो ये भी गलत, अब आर स्क्वायर तो आर की क्यूब, हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाए, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की क्यूब। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है, समीकरण बी डॉट डी एल, अच्छा ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन जरूर लगा लें, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्रदर्शित किया जाता है, किसका है ये समीकरण बताना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई, किसका समीकरण होता है, याद होगा तो एम्पियर का परिपथीय नियम यही तो था, किसी बंद परिपथ का, या ये कह दो किसी बंद लूप का रेखीय समाकलन म्यू नॉट गुणा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो ये एम्पियर का नियम होगा ऑप्शन नंबर। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पी वाई क्यूज अब तक आए हुए हैं, वो हमने पूरा सोल्व किया है इस क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो भी 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व किए, ये पी वाई क्यूज था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 को हम लोग फिनिश करेंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते